Hello beautiful stars, welcome back to my channel Stars Mystic Enchantress। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं और यहाँ पर विद इन 48 to 72 आवर्स इनका नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, व्हाट दे आर करंटली थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशन। तो फ्लेक्सिबल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। नो मैटर व्हाट्स द सिचुएशन बिटवीन द टू ऑफ यू, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, मतलब दे आर ओके, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं या फिर ज़्यादा चिंतित नहीं हैं, बस ये हो सकता है इस कनेक्शन को बहुत ही फ्लेक्सिबल मैनर में, जिस तरह से भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, जो भी करना पड़ जाए, जितना भी एफर्ट रखना पड़ जाए, इस तरह की एनर्जीज इनकी बनी हुई हैं कि जो भी करेंगे करेंगे, लेकिन यहाँ से गिव अप नहीं करेंगे, यहाँ से सब कुछ ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। भले ही आप नाराज़ होंगे इनसे, भले ही जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है इस कनेक्शन में इनसे, ये वो सारी चीज़ें आपकी तरफ प्रेजेंट तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। मैं आपको एक सिचुएशन यहाँ पर बता सकती हूँ कि प्रॉबेबली आपकी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपकी तरफ जो आपके पर्सन प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके साथ आप खुश नहीं हो, मतलब मे बी दे आर प्रेजेंटिंग लीस्ट टूवर्ड्स यू, और ये चाहते होंगे कि जैसा चल रहा है कनेक्शन उसी मैनर में चले, और चीज़ों को बहुत ही स्लो लेकर जा रहे होंगे आपके पर्सन, और आप इस तरह से कॉन्फ्लिक्टेड हो कि मे बी आपने जो भी सोचा है यहाँ पर वो बिल्कुल ही इनकी सोच से डिफरेंट होगा। आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे की सोच के साथ अलाइन नहीं कर रहे हो, आप कहीं स्टक होंगे, फंसे हुए होंगे, आपको क्लैरिटी चाहिए होगी, और आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड आपको वो क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं। ये बहुत ही लाइट वेज में चीज़ों को लेकर बढ़ना चाहते हैं, और आपके एंड पर इतनी लाइट चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ के अदर एरियाज भी इस पर्सन के साथ एक तरह से इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए आप स्टक महसूस करते हो। आपको कुछ यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए होगी, या फिर अपने पर्सन की तरफ से हो सकता है एक फर्म कमिटमेंट चाहिए होगा, जो कि आपके पर्सन आपकी तरफ दे नहीं रहे हैं। ये बहुत ही लाइट मैनर्स में चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। दे आर सीकिंग टाइम, लेकिन मे बी यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपकी ज़िंदगी हो सकता है बहुत ही फास्टेस्ट पेस में आगे बढ़ रही है, आपको जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ रहा होगा, और इसीलिए आप अपने पर्सन पर फोर्स डालने की कोशिश कर रहे होंगे कि दे हैव टू टेक अ डिसीजन इन अ फास्टर वे, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, रीजंस जो भी होंगे। फाइन, तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज तो आप ही की हैं। यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर द सिचुएशन इज। आपके पर्सन भले ही यहाँ पर अपने प्यार को जाहिर कर चुके हैं आपकी तरफ, लेकिन ये श्योर कमिटमेंट आपकी तरफ नहीं देते होंगे, या फिर इनके एंड पर क्या चल रहा है आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे। अगर मान लो इनका एक थर्ड पार्टी एंगल भी है किसी के साथ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है इस बात की क्लैरिटी भी आपके पर्सन आपको नहीं देते होंगे। तो कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस में बने हुए हो। यू आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, यू आर जस्ट नॉट हैप्पी, यू आर नॉट, कह सकती हूँ ना, यू आर नॉट अलाइंड, ओके ना। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपके पर्सन शांति में है, मतलब दे नो कि ठीक है, जो जैसा जा रहा है वैसा चलने देते हैं, सब कुछ लाइट वेज में लेकर बढ़ते हैं, लेकिन गिव अप तो नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा ये सोचते हैं। और आप ऑन द अदर हैंड ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, जो चाहिए मुझे मेरे ही जैसा मैंने सोचा है उसी मैनर में मुझे चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, और अगर आप वो मुझे मेरी तरफ प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन, आई एम
कॉन्फ्लिक्टेड, आई एम नॉट हैप्पी। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं? ट्रुथ बी टोल्ड एंड मेंडिंग। तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कोई सच लेकर आना चाहते हैं। अब ये सच या तो इनके थर्ड पार्टी एंगल से रिलेटेड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ये सच इनकी फीलिंग्स को लेकर हो सकता है, या फिर इनके प्लानिंग्स को लेकर हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ शायद ये जो भी आपको फोर फ्रंट पर दिखाते हैं उतनी ही सारी चीज़ों पर आप बिलीव करके चलते हो, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आपसे छुपी हुई हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको बताया नहीं। ये बात किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, लेकिन सच बताने के बाद भी ये इस कनेक्शन को मेंड करेंगे। यानी कि अगर मान लो सच बताने के बाद हो सकता है आप इन्हें अंडरस्टैंड कर सको, और तब आप दोनों के बीच में जो भी केओस या कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है वो रिजॉल्व हो सकता है, या फिर कुछ सच ये ऐसा बता चुके हैं कि जिसकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में आ चुके हो। अब ये आपको शायद एक मेंडिंग सिचुएशंस की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा भी सिनेरियो आप लोगों के साथ मैच कर रहा हो, आपके पर्सन ज़रूर कुछ सच बताएंगे और आप दोनों की आपस की जो भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है उसको मेंड भी करेंगे। झगड़ा मिटाना चाहते हैं, ये आपका और इनका जो भी झगड़ा है उसको मिटाना चाहते हैं, सब कुछ मेंड करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। बहुत जल्द हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक एक्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर आपके पर्सन एक क्लैरिटी चाहते तो हैं आपसे। ये छुप छुप कर हो सकता है आप पर एक नज़र बनाकर रख रहे हैं। दे आर जस्ट सीकिंग द ट्रूथ, कि या तो ये आपको सच बताना चाहते हैं या फिर सच जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है एक मैटर कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्यूरियस होंगे, और जब तक आपका सच नहीं पता चलता या फिर आपके एंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं वो नहीं पता चलता, तब तक हो सकता है ये कोई एक्शन नहीं रख रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, आपके पर्सन जो आपको दिखा रहे हैं दैट इज़ नॉट द एक्चुअल सिनेरियो। ये रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को, ये आपकी तरफ खुलकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ऑब्स्टिकल हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, और ये चाहते हैं कि खुद से सारी चीज़ों को रिजॉल्व करें, और तब तक शायद छुपे रहना चाहते हैं, या फिर तब तक चीज़ों को बहुत ही लाइट वेज में, या फिर आपको इन्होंने जो भी एक पिक्चर दिखाया है उसी मैनर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हैं, हैप्पी दिखाते हैं, चिल करता हुआ दिखाते हैं, तो द सिनेरियो इज़ नॉट रियल। ओके, ये कुछ फेक कर रहे हैं आपके सामने, आपको बहुत सारी बातें इन्होंने नहीं बताई हैं। बट हाँ, इनके एनर्जी को या फिर इनकी इंटेंशंस को देखते हुए लगता है कि ये गिव अप तो नहीं करना चाहते आपसे, इस कनेक्शन से गिव अप नहीं करना चाहते, आप पर से गिव अप नहीं करना चाहते, ये सब कुछ मेंड करना चाहते हैं। लेकिन 100% यहाँ पर कुछ ऐसे भी ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको इन्होंने आपके साथ शेयर तो नहीं किया, बट हाँ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, और साथ ही साथ अपनी प्लानिंग्स के बारे में भी शायद ये बताएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए पैसों से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या तो पैसा या तो फैमिली। और अगर कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना है उस बात को लेकर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपके पर्सन थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइमिंग। ओके, अभी जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं ना, इतनी जल्दबाजी क्या करनी। तो आपके पर्सन कुछ तो अपने आप को पीछे कर रहे हैं, नहीं दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना। और यही बात है जो शायद ये आपसे छुपा कर रख रहे हैं। बट हाँ, एनर्जीज कुछ ऐसी प्रोसीड होंगी कि इन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि आप क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज में हो, आप खुश नहीं हो, आप इनसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, और ये कब तक आपको नाराज
रख सकेंगे, है ना। इनको कभी ना कभी फोर फ्रंट पर तो आना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो इन्हें बताना ही पड़ेगा। ये भी काफ़ी टाइम तक इस छल में आपको नहीं रख सकते, इजंट इट। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, आप क्या चाह रहे हो इनसे, आपने क्या मांगा है इनसे, जो ये शायद आपकी तरफ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। द हर्मिट, द एम्प्रेस, द व्हील, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज में हो। आपने इस कनेक्शन पर बहुत ही आगे की सोच रखी है, मतलब बहुत ही बड़ा पिक्चर आपने इमेजिन कर लिया है। बट जो आपको मिल रहा है वो बहुत ही लीस्ट फॉर्म में है। ऐसा हो सकता है ना कि आपने इनके साथ घर बसाने के, फैमिली बसाने के सपने देख लिए हैं, और ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन या फिर एक कैजुअल कनेक्शन तक ही सीमित है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि आपने अपनी पूरी जिंदगी ही इनके साथ इमेजिन कर रखी होगी। तो ये जो बात है आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रही है कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी ही इस इंसान की तरफ समर्पित कर दी है, और ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में अटके हुए हैं। लाइक दिस इज वेरी वेरी अनफेयर विथ यू। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सही नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो आप इनसे एक कमिटमेंट, एक वादा और एक प्रॉपर वेज में इस कनेक्शन की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्रॉपर वे का मतलब ही यहाँ पर यही है कि यू जस्ट वॉन्ट द कमिटमेंट फॉर द लाइफ टाइम। आप इससे लीस्ट में बिल्कुल ही मानने नहीं वाले हो, और आपकी नाराजगी मुझे बहुत ही साफ नजर आ रही है। आप इनसे एक साइलेंस बनाकर बैठे होंगे। यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग टू देम, यू आर बीइंग रियली वेरी कोल्ड हियर। और आपको ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि आप जो चाह रहे हो, आप जो मांग रहे हो, उसके लिए आपके पर्सन कुछ भी आपको इशारा नहीं दे रहे। हो सकता है ये आपको बस इतना कहते होंगे कि वक्त आएगा तो देख लेंगे, जस्ट लीव इट ऑन द टाइम, आई डोंट नो राइट नाउ। इस तरह के मिक्स्ड आंसर्स ये आपको देते होंगे, जिससे आपको बहुत ही बुरा फील होता है, और इसी वजह से आप इनसे एक डिटैचमेंट में बने हुए हो। आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे। यू आर जस्ट शोइंग देम दैट कोल्ड शोल्डर। ओके, आप बिल्कुल भी इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, एंड यू हैव गॉन विद इन योर सेल्फ। आप अपने ही अंदर चले गए होंगे, वुमन केव और अ मैन केव, जहाँ पर आप या तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही गहरी गहरी बातों को समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि आप उम्मीद तो रख रहे हो यहाँ पर। यू आर इन द होप। आपको भगवान पर विश्वास है, आपको यूनिवर्स पर विश्वास है, लेकिन इस पर्सन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो आपने या तो खुद को सरेंडर किया है टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड द गॉड, या फिर आप बहुत सारे आंसर्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोशिशों में जुटे हुए हो, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इनका विद इन 48 to 72 आवर्स में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। भले ही वो टेम्पररी एक्शन हो या जैसा भी एक्शन हो, क्या एक्शन हो सकता है ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मे बी योर पर्सन इज गिविंग यू दैट होप अगेन, कि ये आपसे शायद कुछ पूछने आएंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, इस तरह से क्यों खफा हो या नाराज हो। रिकंसिलेशन की तो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लेकिन वो इस तरह से हो सकती है ना कि योर पर्सन इज रियली वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट योर एंड। ये पहले अपने बारे में बताने से पहले आपसे कुछ पूछेंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, या फिर आप इस तरह से क्यों बिहेवियर्स रख रहे हो आपके लाइफ में। यानी कि अभी आपकी करंट सिचुएशन में ये कुछ लाइट मोमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे, आपको हंसा सकते हैं, और शायद आपको एक और उम्मीद देने की कोशिश कर सकते हैं कि जस्ट थोड़ा और इंतज़ार कर लो, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पर भरोसा रख सकते हो आप, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं ज़रूर वो सारी चीज़ें आपकी तरफ देना चाहता हूँ जो भी आप मांग रहे हो, जस्ट बेयर विथ मी। ओके,
बट अभी तो मुस्कुराओ, फिलहाल के लिए तो मुस्कुरा दो, क्योंकि आई नो मे बी आई एम टेकिंग टू लॉन्ग, बट मैं मजबूर हूँ या फिर मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे इंतज़ार करवाना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट आई कांट लेट यू गो, मैं आपको जाने भी नहीं दे सकता। आई रियली नीड यू इन माई लाइफ। जिस तरह से भी हम दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हमें इसी तरह से बने रहना होगा। हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज वी आर द सोलमेट्स या फिर वी आर द ट्विन फ्लेम्स। हम इस जर्नी को ऐसे एंड नहीं कर सकते और आप मुझसे खफा नहीं हो सकते, बिकॉज आई एम नॉट प्रेजेंटिंग टुवर्ड्स यू दैट कमिटमेंट, ठीक है ना। बट हाँ, एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन ज़रूर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है ये दोबारा से आपको वो प्रॉमिस दे सकें, इस बात का प्रॉमिस कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जो भी चाहोगे मैं आपको दूंगा इवेंचुअली, बट प्लीज़ अभी के लिए आप मुस्कुरा दो, ठीक है ना। आप अभी के लिए सारी चीज़ों को लाइट कर लो, जब जो होना होगा हो जाएगा। जस्ट बी फ्लेक्सिबल इन दिस कनेक्शन, इस तरह से ये आपसे लिटरली कह सकते हैं आकर। और जो भी सच की बात कर रहे थे हम, ट्रूथ टू बी टोल्ड की एनर्जीज जो भी अपीयर हुई थी, यहाँ पर आपके पर्सन इसी मैनर में आपसे सच बताएंगे कि आई एम डूइंग इट, ओके, मैं अपने एंड पर वर्क कर रहा हूँ, भले ही आपकी तरफ नहीं बताता हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन सीक्रेटली। बट हाँ, एक दिन वो आएगा कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा, ठीक है, मैं सरप्राइज दूंगा और आपकी तरफ वो जस्टिस भी प्रेजेंट करूंगा। तब तक आप एंजॉय करो, जो भी आपको इस कनेक्शन से मिल रहा है इसको एंजॉय करो, इसको खराब मत करने दो प्लीज, क्योंकि आई एम एंजॉइंग दिस कनेक्शन अ लॉट। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना। मतलब आप दोनों का बॉन्ड ऐसा होगा ना कि एक फन कनेक्शन है ये। आप जब भी कभी एक दूसरे से जुड़ जाते हो तो बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो होती होगी आप दोनों के बीच में, जो कि यू इंस्पायर ईच अदर। जैसे कि मान लो अगर इनके प्रोफेशनल फ्रंट पर आप इन्हें इंस्पायर या मोटिवेट करते हो तो तब भी कहूँगी, या आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर इनकी वजह से बहुत सारी मदद आपको मिल जाती होगी। तो कहीं ना कहीं लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, एक दूसरे को एक हायर वाइब्रेशंस में पुश करते हो, हील करते होंगे। तो ऐसे कनेक्शन को सैबोटाज नहीं किया जाता। आपके पर्सन आपको इस बात के लिए समझाएंगे या फिर बताएंगे कि हम दोनों के बीच में जो भी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, हम इसको लूज आउट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा फ्यूचर अलाइन नहीं है। हम फ्यूचर के बारे में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी प्रेजेंट चीज़ें हम दोनों के बीच में वो हम खराब कर दें। तो ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन लेकर आ सकते हैं। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट ये वादा कर सकते हैं आपसे कि होगा, लाइक जब कभी भी होना होगा, बट टिल दैट टाइम आप उदास मत रहो, आप मुझसे झगड़ते मत रहो या फिर इस ब्यूटीफुल सी कनेक्टिविटी को सैबोटाज मत करो। इस तरह की बातें लेकर ये आपकी तरफ आ सकते हैं गाइस। तो यही था आप लोगों के लिए इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस या आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस रहेगी वो हमारी अगली वीडियो में रहेगी गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस रीडिंग में हमने जो भी डेक्स इस्तेमाल किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो। जो भी डेक्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं आप भी परचेज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।